हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवी फ्रीक। आज हम जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है हाउ टू बी रियली बैड। मूवी के पहले सीन में हम देखते हैं लिलित को। लिलित डेविल की बेटी होती है जो कि हेल में रहती है। हेल अब एक आधुनिक शहर है जहाँ पे बहुत सी कंपनीज आ चुकी हैं। इन कंपनीज का काम है धरती पे बुराइयां बढ़े और इस कंपनी का हेड होता है डेविल। डेविल के अंडर बहुत लोग काम करते हैं। डेविल बहुत नाराज है क्योंकि अमेरिका में बुराइयां 1.5% कम हो गई हैं। इस डेविल को भी सिर्फ अमेरिका से फर्क पड़ता है, बाकी दुनिया में कितनी भी बुराई बढ़े या घटे इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब डेविल की बेटी लिलित भी डेविल की कंपनी ज्वाइन करना चाहती है, लेकिन लिलित अभी 18 साल की नहीं हुई थी, जिसकी वजह से डेविल उसको साफ मना कर देता है। जिसके बाद लिलित इंटरनेट पे लोगों को परेशान करना शुरू कर देती है। अब लिलित डेविल के लिए सरदर्द हो गई थी क्योंकि ये डेविल से धरती पर जाने के लिए जिद करने लगती है। फिर एक रात लिलित डेविल के पास जाती है, उससे बात करती है। अब तंग आके डेविल लिलित के सामने एक डील रखता है। वो लिलित से बोलता है, तुम्हें एक हफ्ते के लिए धरती पे भेजा जाएगा। तुम्हें एक इंसान दिया जाएगा जिसे तुम्हें बुरा बनाना है। अगर तुमने उसे बुरा बना दिया तो तुम्हें कंपनी में बड़ी पोस्ट दी जाएगी, और अगर तुम उसे बुरा नहीं बना पाई तो तुम्हें नर्क में फेंक दिया जाएगा। लिलित को लगता है कि उसके पिता उसके साथ इतना बुरा नहीं कर सकते, लेकिन फिर वो सोचती है लेकिन वो डेविल है तो शायद कर भी सकते हैं। लेकिन फिर लिलित इस डील के लिए मान जाती है। उसके बाद अगले दिन डेविल और लिलित धरती पर जाते हैं। लिलित को उसका टारगेट दिखाया जाता है जिसका नाम ग्रेटा है, जो कि बहुत ही दयालु और इंट्रोवर्ट किस्म की लड़की है। ग्रेटा अपने माता पिता और दो छोटी बहनों के साथ रहती है। ये लोग धरती पे बहुत अच्छे लोग होते हैं, यहाँ तक कि ग्रेटा के अंदर कोई भी बुराई नहीं होती है। तो लिलित का मिशन बहुत ही हार्ड था। अब जाते जाते डेविल लिलित को बोलते हैं कि धरती के लोगों के साथ कोई भी रिश्ता नहीं बनाना है, और वो उसे एक बॉल भी देते हैं जिसमें अगर लिलित ज्यादा इमोशनल होगी तो उसका रंग बदल जाएगा। अब लिलित ग्रेटा और ग्रेटा की फैमिली के साथ एक हफ्ता बिताने के लिए तैयार थी। जिसके बाद वो डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना खाते हैं और सभी बच्चे डाइनिंग टेबल को साफ करने की जिम्मेदारी लेते हैं। तभी लिलित जानबूझकर प्लेटें गिरा देती है ताकि ग्रेटा को गुस्सा आ जाए, लेकिन ग्रेटा को गुस्सा नहीं आता है, बल्कि वो सामने से माफी मांगती है और पेरेंट्स के आने पे वो प्लेट टूटने की जिम्मेदारी भी खुद पे ले लेती है। अब क्योंकि लिलित को पता है कि ग्रेटा इतनी अच्छी लड़की है तो उसको बुरा बनाना बहुत मुश्किल काम होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि रात को लिलित ग्रेटा से उसके फ्रेंड्स और उसकी लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करती है। फिर लिलित को पता चलता है कि ग्रेटा की तो कोई फ्रेंड्स ही नहीं है क्योंकि ये बहुत ही इंट्रोवर्ट किस्म की लड़की है। जिसके बाद लिलित ग्रेटा के बारे में और जानने के लिए उसकी अलमारी चेक करती है। वहाँ अलमारी पे उसको एक फोटो मिलती है। वो फोटो एक स्मार्ट से लड़के की थी। लिलित समझ जाती है कि ये लड़का जरूर ग्रेटा का क्रश होगा। लिलित प्लान बनाती है कि इस लड़के का इस्तेमाल करके वो ग्रेटा को बुरा बनाएगी। अब अगले दिन सुबह हम देखते हैं कि लिलित और ग्रेटा स्कूल जाने के लिए बस में चढ़ते हैं। अब वहाँ पे एक लड़का आता है जिसका नाम एडी है। वो प्रिंसिपल का बेटा होता है। वो आकर ग्रेटा के बालों में चिंगम चिपका देता है और उसका बहुत मजाक उड़ाता है। जिसके बाद वो लिलित की बेइज्जती करने वाला होता है, लेकिन लिलित उसके बाल जला देती है और उसको अच्छा मजा चखाती है। लिलित को लगता है कि ग्रेटा इससे बहुत खुश होगी, लेकिन ग्रेटा गुस्सा करती है और वो बोलती है कि उसे इन लड़कों से बहुत डर लगता है। अभी लोग जब स्कूल पहुंचते हैं तो एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम सैमुअल होता है। वो स्कूल की छत पर बैठा होता है और वहां से कूदने की धमकी दे रहा होता है, लेकिन जैसे ही प्रिंसिपल फायर फाइटर से कॉल करने की धमकी देते हैं तो वो नीचे उतर आता है। जिसके बाद ग्रेटा बताती है कि ये इसका रोज का नाटक है। उसके बाद क्लास में जब मैथमेटिक्स का टेस्ट होने वाला होता है, लिलित ग्रेटा से चीटिंग करने को कहती है, लेकिन ग्रेटा साफ मना कर देती है क्योंकि उसको सारे आंसर आते थे। अब लंच ब्रेक में हम स्कूल की दो पॉपुलर लड़कियों को देखते हैं जिनका नाम डारिया और मेलोडी था। वो आते ही ग्रेटा के कपड़ों के लिए ग्रेटा का मजाक उड़ाते हैं। फिर लिलित के पूछने पे ग्रेटा बोलती है कि उसे इन सब चीजों की अब आदत पड़ चुकी है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे ग्रेटा का क्रश चल के आ रहा होता है। ग्रेटा शर्माने लगती है और बोलती है कि उसका नाम कार्लोस है। कार्लोस बहुत सी लड़कियों के साथ रहा है। कार्लोस सिर्फ पॉपुलर लड़कियों से बात करता है, उसे ग्रेटा के बारे में कुछ नहीं पता। अब यहाँ लिलित देखती है कि ग्रेटा सच में कार्लोस को बहुत पसंद करती है। जिसके बाद लिलित कार्लोस के साथ एक डील करती है। वो कार्लोस को पैसे देकर बोलती है कि वो पहले ग्रेटा को डेट करे और उसके बाद उसे छोड़ दे, और कार्लोस भी इस चीज के लिए मान जाता है। लिलित को लगता है कि ग्रेटा को बुरा बनाने के लिए ब्रेकअप बहुत सही रहेगा। कार्लोस से बात खत्म होने के बाद लिलित को सैमुअल दिखता है जो वहां से हंस के चला जाता है। इसके बाद लिलित सैमुअल का पीछा करते हुए गली में जाती है। वहां वो दोनों स्मोक करते हैं। उधर दूसरी तरफ कार्लोस ग्रेटा के पास जाता है और उसे प्रोग्राम के बारे में बताता है। फिर इस तरफ सैमुअल के पास एडी आ जाता है अपने दो दोस्तों के साथ। एडी सैमुअल से बहुत ज्यादा गुस्सा था क्योंकि सैमुअल ने एडी की घड़ी चुराई थी। इससे पहले कि एडी सैमुअल को पकड़ता, सैमुअल वहां से भाग जाता है। जिसके बाद वो लोग लिलित को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिलित उल्टा उन लोगों को मार के वहां से भगा देती है। अब ये चीज देखकर सैमुअल बहुत इंप्रेस हो जाता है। जिसके बाद सैमुअल लिलित को लेके एक टावर पे जाता है समुद्र को दिखाने के लिए। लिलित इस नज़ारे को एंजॉय कर ही रही होती है कि तभी अचानक से सैमुअल उसे किस कर देता है। लिलित सैमुअल को धक्का देके वहां से चली जाती है। अब इधर लिलित ग्रेटा को अपनी पहले किस के बारे में बताती है,
जिसके बाद ग्रेटा बोलती है कि वाह, तुम्हें प्यार भी हो गया। ये बात सुनकर लिलिथ हंसने लग जाती है और बोलती है कि डेविल को कभी प्यार नहीं होता। लेकिन लिलिथ जब बॉल को देखती है तो उसका रंग बदलने लगा था। तभी लिलिथ को उसके पिता का फोन आता है। फिर उसे पता चलता है कि डेविल्स को भी प्यार हो सकता है, लेकिन ऐसे डेविल्स को अच्छा नहीं माना जाता, उन्हें काम से निकाल दिया जाता है। फिर लिलिथ एकदम से फोन काट देती है और इन सब चीजों से दूर रहने का फैसला लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रात को सब खाना खाकर बातें कर रहे होते हैं। तभी लिलिथ ग्रेटा के पेरेंट्स को कार्लोस के बारे में बता देती है। अब ग्रेटा के पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं कि उनकी बेटियां बड़ी हो रही है, पर ग्रेटा यह सब सुनकर बहुत ही शर्मिंदा होती है। अब अगले दिन लिलिथ ग्रेटा को मेकओवर करने के लिए कहती है ताकि कार्लोस उससे इम्प्रेस हो जाए, लेकिन ग्रेटा की माँ ग्रेटा को ऐसे भड़कीले कपड़े पहनने के लिए साफ मना कर देती है, जिसपे लिलिथ बोलती है कि ग्रेटा जो भी चाहे वो कपड़े पहन सकती है, लेकिन फिर भी उसकी माँ उसको वही कपड़े पहनाती है जो वो हमेशा से पहनती आ रही है। जिसके बाद वो जब स्कूल जाते हैं तो उन्हें ग्लोरी और मेलोडी मिलती है जो ग्रेटा का बहुत मजाक उड़ाती है। फिर लिलिथ इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए कोई नया तरीका ढूंढती है ताकि उनका मजाक न उड़ाया जाए स्कूल में। लिलिथ स्कूल में यह अफवाह फैला देती है कि ग्रेटा की माँ एक फैशन डिजाइनर है और बड़े बड़े मॉडल्स ग्रेटा की माँ के कपड़े पहनते हैं और उन्हीं की बनाई हुई ड्रेस आज हम पहन के आई हैं। लिलिथ उन्हें ये सब चुराने के लिए बोल रही थी। जिसके बाद वो ग्रेटा की नई फोटोज लेती है और उनसे एक फेक वेबसाइट बनाती है जिसमें सारे बड़े बड़े मॉडल्स ने वही कपड़े पहने थे जो ग्रेटा पहनती है। जिसके बाद लिलिथ ये वेबसाइट डारिया और मेलोडी को दिखाते हैं। उसके बाद डारिया और मेलोडी ग्रेटा के पास जाते हैं और ग्रेटा से उसके जैसे कपड़े मांगने लगते हैं। ग्रेटा ये सब देखकर बहुत खुश होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सैमुअल लिलिथ को बाहर चलने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन लिलिथ मना कर देती है। लेकिन जब सैमुअल बीच पर जाने की बात करता है तो लिलिथ हाँ कर देती है, क्योंकि बीच पे जाने का और समुद्र को पास से देखने का लिलिथ का हमेशा से सपना रहा है। फिर वो लोग जब बीच पे जाते हैं तो वहाँ पे लिलिथ बहुत खुश होती है। लिलिथ लाइफ में कभी इतना खुश नहीं हुई थी। फिर हम देखते हैं कि ग्रेटा कार्लोस की बैंड प्रैक्टिस में जाती है। वहाँ वो मेलोडी और डोरिया को देखती है। वो लोग फंक्शन में गाने की प्रैक्टिस कर रहे थे। फिर ग्रेटा घबराती हुई कार्लोस से बोलती है कि ये लोग लो पिच पे गा रहे हैं। अब ये देखकर कार्लोस काफ़ी इम्प्रेस होता है कि ग्रेटा को इन सब चीज़ों की अच्छी नॉलेज है, तो वो ग्रेटा को अपना बैंड ज्वाइन करने के लिए बोलता है। वो लोग ग्रेटा को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी ग्रेटा का स्वागत करते हैं। वो लोग अच्छा गा ही रहे थे कि तभी वहाँ पे उनका टीचर आता है और वो आकर बोलता है कि तुम्हें इस फंक्शन से निकाला जा रहा है, क्योंकि पिछले दिनों में डारिया और मेलोडी ने सोशल मीडिया पे भड़कीले पोस्ट डाले थे। फिर वहाँ लिलिथ और सैमुअल बीच पे लेटे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। तभी लिलिथ के पिता का मैसेज आता है, लेकिन लिलिथ उस मैसेज को इग्नोर कर देती है क्योंकि वो इस टाइम को अच्छे से एंजॉय करना चाहती थी। फिर वहाँ से आगे चल के जब वो लोग एक आइसक्रीम ट्रक के पास पहुँचते हैं तब लिलिथ को उसके पिता के बहुत सारे मैसेज आने लगते हैं और वो बोलती है कि उसका काम वो अच्छे से कर रही है और अभी थोड़ा बिजी है। जिसके बाद लिलिथ वहाँ आसपास बहुत से कपल्स को किस करता हुआ देखती है, जिसपे लिलिथ सोचती है कि वो अपने मिशन से भटक रही है। तभी वहाँ पे सैमुअल आ जाता है 2 आइसक्रीम लेके, लेकिन लिलिथ उसको कुछ भी जवाब दिए बिना वहाँ से भाग जाती है। फिर हम देखते हैं कि कार्लोस और ग्रेटा वापस स्कूल जा रहे थे। तभी रास्ते में कार्लोस ग्रेटा से बोलता है कि तुम हमारे बैंड को परमानेंट ज्वाइन क्यों नहीं कर लेती। लेकिन ये आइडिया ग्रेटा को अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो जानती है कि मेलोडी और डारिया उसे पसंद नहीं करते हैं। जिस पर कार्लो बोलता है कि तुम्हारी आवाज़ बहुत ही सुरीली है और मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम हमारे ग्रुप में आ जाओगी तो। फिर वो दोनों काफ़ी क्लोज आ जाते हैं और किस करने वाले होते हैं, लेकिन तभी ग्रेटा का पिता वहाँ पे आ जाता है और ग्रेटा को अपने साथ ले जाता है। ग्रेटा को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है और वो रोने भी लगती है। लिलिथ को ग्रेटा के लिए बहुत बुरा लगता है और वो उसको चुप भी कराती है। फिर लिलिथ बॉल में देखती है तो बॉल का काफ़ी रंग बदल चुका था, जिसका मतलब था कि लिलिथ इंसानों को लेके बहुत ही इमोशनल हो रही है। जिस पे ग्रेटा उस बॉल के बारे में पूछती है तो लिलिथ उसे बोलती है कि ये कुछ भी नहीं है, बस एक खिलौना है। जिसके बाद ग्रेटा और लिलिथ एक गार्डन में बैठे होते हैं। वहाँ लिलिथ ग्रेटा को बताती है कि 2 दिन बाद उसके पापा उसको यहाँ से ले जाएंगे क्योंकि ये मिशन पूरा नहीं कर पाई है। लिलिथ ग्रेटा को अपनी बुराइयों के बारे में बता देती है, पर उसे ये नहीं बताती है कि ये एक डेविल है। अब ग्रेटा को समझ नहीं आता है कि लिलिथ का पिता उसको बुरा क्यों बनाना चाहता है, लेकिन फिर ग्रेटा लिलिथ को यह भरोसा दिलाती है कि वो दोनों मिलके उसका मिशन पूरा कर देंगे। जिसके बाद डारिया और मेलोडी ग्रेटा वाली ड्रेस पहन के आते हैं और वो दोनों ग्रेटा को अपना फ्रेंड ही बना लेते हैं क्योंकि ग्रेटा ने ही वो ड्रेसेस उनको दिलवाई थी। अब कार्लो भी लिलिथ का अच्छा फ्रेंड बन चुका था। जैसे ही वो दोनों क्लोज आते हैं और किस करने वाले होते हैं तभी वहाँ पे लिलिथ आ जाती है और लिलिथ आके कार्लोस को धक्का दे देती है और वो उसको डील कैंसिल करने के लिए बोलती है क्योंकि अब वो ग्रेटा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। फिर कार्लोस ग्रेटा के पास जाके उस डील के बारे में सब कुछ बता देता है और माफ़ी भी मांगता है। ग्रेटा ये जानकर बहुत ही दुखी होती है,
पर लिलित उससे बोलती है कि उसे कुछ बुरा करना था, इसीलिए उसने ये सब किया। जिसके बाद ग्रेटा वहां से कुछ बोले भी नहीं चली जाती है। और फिर लिलित को सैमुअल का मैसेज आता है और सैमुअल उसे बीच पे बुलाता है। फिर वहां बीच पे सैमुअल लिलित से बोलता है कि वो स्कूल छोड़ के जाने वाला था, लेकिन उसकी वजह से वो नहीं जा रहा है। तभी लिलित को एहसास होता है कि सैमुअल को उससे प्यार हो गया है। जिसके बाद लिलित गुस्से में आकर सैमुअल को बोलती है कि तुमसे मिलना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, और वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि लिलित भी सैमुअल को प्यार करती है, लेकिन पापा की वजह से उसने सैमुअल को मना कर दिया था। जिसके बाद वो बस में जाती है और ग्रेटा को सब कुछ बता देती है। अब लिलित को रोता हुआ देख ग्रेटा उसको माफ़ कर देती है और तसल्ली देने लगती है। अब लिलित ग्रेटा को वो बॉल दिखाती है और उस बॉल के बारे में सच सच बताती है। जिसके बाद लिलित ग्रेटा को बोलती है कि उसका मिशन अनसक्सेसफुल हो गया है। अब पहली बार लिलित और ग्रेटा ने एक दूसरे को हक किया था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि स्कूल में इन लोगों का फंक्शन होता है और डेविल वहाँ आके देखता है कि इसकी बेटी ने अपना काम सही से किया है कि नहीं किया है। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रेटा, मेलोडी, डोरिया और कार्लोस ये सब मिलके प्रिंसिपल के साथ प्रैंक करने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि उन्होंने इन्हें फंक्शन में परफॉर्म नहीं करने दिया था। इसके बाद प्रिंसिपल सबको अपने हाल ही के अफ्रीका ट्रिप की पिक्चर्स वगैरह दिखाने लगता है। तभी कार्लोस सभी को प्रिंसिपल की खुले में सूसू करते हुए फ़ोटो सबको दिखा देता है, जिससे प्रिंसिपल बहुत एम्बैरेस होता है और फिर स्टेज से उतर जाता है। जिसके बाद वो अगली परफॉर्मेंस स्टार्ट करने के लिए बोलता है। इसके बाद एडी और उसका ग्रुप वायलिन लेके वायलिन बजाने वाले होते हैं कि तभी उनको बीच में रुकना पड़ता है, क्योंकि डारिया, मेलोडी और ग्रेटा ये तीनों मिलके पॉप सॉन्ग पे डांस करना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से सबको बहुत गुस्सा आता है। अब जैसे ही सारा प्रोग्राम ख़राब हो चुका था, उसके बाद ग्रेटा लिलित को थैंक यू बोलती है। इसके बाद लिलित के पापा उसको बाहर लेके जाते हैं और उसको बोलते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। और फिर वो बॉल का कलर देखते हैं, बॉल का कलर एकदम ब्लैक होता है। डेविल बोलता है कि ग्रेटा ने अपने प्रिंसिपल की इंसल्ट की थी, ये उसकी बुराई दिखाता है। जिसके बाद वो लिलित को धरती पर रहकर बुराइयां फैलाने को कहता है। डेविल के जाने के बाद ग्रेटा लिलित से मिलती है और उसको बोलती है कि ये सब उसका प्लान था ताकि उसके पिता उसको यहाँ से लेके ना जाएं। ग्रेटा ये भी बताती है कि उसी ने बॉल को नेल पॉलिश से पेंट किया था ताकि उसके पिता को कुछ भी पता ना चले। इसके बाद लिलित स्टेशन पर जाती है और सैमुअल को जाने से रोकती है। इसी के साथ लिलित सैमुअल को अपने प्यार का इजहार करती है और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को ये मूवी की कहानी और हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको नेक्स्ट कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन सुनना है। थैंक यू, बाय बाय।